मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवं जीवं दव्वं जिणवर्वसहेन जीर्णनिथिष्टं देवेन्द्र विंद वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ जिसके रचयिता है सिद्धांत देवश्री नेमिशन जी। और हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसमें भी व्रत संयम उपवास की मुख्य भूमिका क्या है, ध्यान आदि किसका कैसे किया जाता है, ये सब अंतिम सोपान में जो जो बातें हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो थोड़े से इसमें पेज बाकी हैं, अपन इसको देखते हैं क्या आगे क्या लिखा है। हाँ, देखिए द्रव्य स्रोत के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि द्रव्य स्रोत क्या है, ये अपन पढ़ चुके हैं। मुमुक्षु को भगवान अरहंत सर्वज्ञ से स्वयं जानकर कहे गए शब्द ब्रह्ममय कि जिसका अनेकांत रूपी लक्षण प्रकट है उसमें निष्णात होना चाहिए, क्योंकि पदार्थों के निश्चय बिना ध्यान रूप एकाग्रता सिद्ध नहीं होती है ना। जब तक हमें ये नहीं मालूम कि ध्यान किसका करना है, उसका स्वरूप नहीं मालूम, तब तक हम ध्यान करेंगे किसका। इसलिए जो फिजिकली चाहे वो सुना करके कहे कहे गए शब्द हों या शास्त्रों में लिखे हुए शब्द हों, उनके माध्यम से हमें पदार्थों का निश्चय कर लेना चाहिए और फिर निश्चय किए गए उन शब्दों को संज्ञान में लेकर ध्यान की उपासना करनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं गौ बोला गाय बोला, तो गाय बोलते ही हमको गाय का एक पिक्चर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से मतलब ये शब्द ब्रह्म जो शब्द दिया है ना उन्होंने, तो वो शब्द के रूप में वो शक्तियां जिससे ब्रह्म जाना जाता है, इसलिए शब्द ब्रह्म को वो उस अपेक्षा से कहा गया। और आगे बात कर रहे हैं, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव ऐसा जो निज परमात्मा पदार्थ उससे प्रारंभ करके सर्व पदार्थ संबंधी निर्णय आगम से होता है ना। शुरुआत कहाँ से करें, शुरू अपने से करें। तो उन्होंने बोला शुरुआत किस लिए करना है, शुरू भी वही करना है अंत भी वही करना है, क्योंकि बाकी सब विस्तार है। स्वयं की क्या भूमिका है, मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव, कैसा मेरा स्वभाव है, जैसे आपने पत्थर के ऊपर में छेनी के द्वारा अंकित कर दिया हो, टंकित कर दिया हो, ऐसा वो ना मिटने वाला सदा रहने वाला ज्ञायक स्वभाव जो मेरा है, वो जो परमात्मा रूपी पदार्थ भी मैं ही हूँ, वहां से वर्णन प्रारंभ करके और उसके आसपास रहने वाले बाकी सब पदार्थ जो संसार में बसते हैं, उन सब की बात आगम से हो जाती है। जीव भेद कर्म भेद आगम की वो बता रहे हैं, उपादेय तो बता रहे हैं कि आगम का क्या उपयोग है। जीव भेद कर्म भेद प्रतिपादक आगम अभ्यास के उपरांत आगम पदों में सारभूत चिदानंद एक परम तत्व है, उसके प्रकाशक अध्यात्म परमागमों द्वारा पदार्थ की पहचान हो सकती है। इसलिए आगम परमागम का अभ्यास करना आवश्यक है ना। आगम और परमागम में क्या फर्क है, परमागम के में विशेष तौर से जो आत्मा संबंधी बात है वो एक विशेष तौर पर बताई जाती है। और आगम तो जिसमें और सिद्धांत वगैरह भी हैं, जैसे कर्म सिद्धांत है, बाकी और चीजें हैं, वो सब भी इसमें समाहित होती है। तो आगम और परमागम
ये दोनों का अभ्यास करना आवश्यक है। फिर बताया, तो वो लिखे ना, उसके प्रकाशक अध्यात्म परमागमों का, अपन इनको जो पांच जो ग्रंथ इन्होंने लिखे ना कुंद कुंदाचार्य ने, तो अपन उन सबको भी अपन परमागम कहते हैं, क्योंकि उनमें सब में आत्मा की बात है। आगे समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहड़ और पंचासी का, तो जिसमें अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है, तथा जो सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दर्शाती है, वह जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। अभी आप देखो, ये आजकल जो मैं आपको बताता हूँ, जो ब्रह्म कुमारी की वो शिवानी है, वो सीधे हमारे सिद्धांतों को उद्धृत करती है। सीधे सीधे कर्म सिद्धांत वो अपने स्टाइल में बताती है कि जो बॉल तुमने अब फेंकी है वो वापस आएगी, और उसको वापस आने में आपने किस स्टाइल से फेंकी थी उसी स्टाइल से वापस आएगी। और जितनी धीमी गति से या जिस तरह से गई है उस स्टाइल में वो उसको वापस आने में सालों लग सकते हैं। वो करके पूरा उसने कर्म सिद्धांत समझाया। उसने बोला कर्म हम मानते हैं, और भाग्य उससे भाग्य बनता है। कर्म का उदय कैसे होता है, जो हमने पहले किया, तो बहुत अच्छी भाषा में उसने पूरा कर्म सिद्धांत अलग अलग एपिसोड में दिया है। कभी आपको सुनने को मिले तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो। 100% उसने जैन शास्त्रों से लेकर के वो बनाया है, और प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर उतारा, और वो अनपढ़ लोग भी समझ जाते हैं इसको कि क्या बात कही जा रही। तो ये कितनी उत्साहजनक बात है। तो मैं तो देख के दंग रह गया, क्योंकि अपन ने ये सब सिद्धांत पढ़ा हुआ है। हूबहू कैसे कर्म जो काम करते हैं, कैसे क्रोध काम करता है, कैसे क्षमा काम करती है, कैसे हमारी पॉजिटिव वेवलेंथ काम करती है, कैसे दूसरों को क्षमा करने से मैं खुद को स्वयं क्षमा कर पाता हूँ, ये सारी बातें। तो यहाँ वही बात लिखी है। आजकल तो जो है हमारे जो शास्त्र लिखने वाले हैं, और या पूजा लिखने वाले हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे सरल शब्दों में ये सब सिद्धांत बताए हुए हैं। और जो बताने वाले विद्वान पंडित आदि है आजकल हैं, वो भी बहुत सरल भाषा में इन सिद्धांतों को समझा पा रहे हैं। तो देखो आगे चलते हैं। तीर्थंकर परम एक देव। मिनट, एक सवाल है सर। हाँ बोलिए। जब शुरू में इसके इसमें आगम और आध्यात्म के बारे में आपने डिफाइन किया था, हाँ। आगम है वो सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, और आध्यात्म जो है आत्मा संबंधी बातें करता है। बराबर। तो अभी आगम, परगामो, हाँ। पराग और आध्यात्म, ये तीनों हाँ। में क्या अंतर रहा? हाँ। देखो आगम तो सिद्धांत, जितने सिद्धांत हैं उनकी बात करता है, सभी सिद्धांतों की बात करता जी है। जी जी। हाँ। प्रारंभ में आप देखोगे चतवार सूत्र में इसकी परिभाषा दी है, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि उन्होंने सिंपल दो ही शब्द दिए हैं, आगम और अध्यात्म। तो उन्होंने दो शब्दों में क्या किया है कि जैसे कर्म सिद्धांत आदि है, उसकी रचना भी मैं आपको बताऊंगा। जो श्रुत स्कंद की स्थापना हुई थी श्रुत पंचमी के दिन, तो उस समय जो आ, साहित्य का निर्माण हुआ था, उसमें ये जो गोमटसार आदि जो ग्रंथ जिससे बने न, स्वप्नासार और ये जो षट खंडागम, उनकी रचना हुई थी। तो ये षट खंडागम आदि जो है ये सब सिद्धांत के आगम है। इनमें सिद्धांत दिए हैं, कर्म सिद्धांत क्या है, दूसरी और थ्योरीज क्या है, ये सारी चीजें। और आगम किसे कहा है, जिसमें प्योर आत्मा की ही बात हो। फिर आगम को ही उन्होंने आगम में से वो जो अध्यात्म है उसको उसको परमागम कह दिया। अध्यात्म के शास्त्रों को उन्होंने आगम की तुलना में, यानी आगम की भाषा में उनको परमागम कह दिया। है क्या फर्क है आगम और अध्यात्म? आगम किसे कहते हैं, जिसमें सिद्धांतों का वर्णन किया जाए कि क्या करने से क्या होता है, कौन से भाव से किस गति में जीव जाता है, किस तरह के भाव उस गुण स्थानों में होते हैं, ये सारा विस्तार। और अध्यात्म में सिर्फ आत्मा की बात, आत्मा संबंधी बात है। बस ये दो मुख्य कैटेगरी हैं। क्योंकि अध्यात्म जो है उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं उन सिद्धांतों से होता है, इसलिए उसको उन्होंने अध्यात्म रूपी परमागम कह दिया। तो मतलब ये हुआ कि परमागम और आध्यात्म ये दोनों एक ही चीजें हैं। लगभग एक ही है। बिल्कुल। ओके, चलो क्लियर। हाँ। तो जिसमें अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है, तथा जो सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दर्शाती है, वह जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा, आज भी एक मीटिंग है,
तो 8:45 के आसपास अपने समाप्त करेंगे। शैलेंद्र जी आ गए सर? शैलन जी हैं क्या? आए नहीं शायद। तीर्थंकर परमदेव की वाणी जो पूर्वापर दोष रहित तथा शुद्ध है, उसे आगम कहा है। देखो उन्होंने यहाँ क्लैरिफाई क्या किया है। तीर्थंकर परमदेव की वाणी जो पूर्वापर एक मिनट, दोष। आप कुछ कह रहे थे मेरे से, थोड़ा हाँ मेरा वो। बोलिए। हाँ बोलिए। शिवजन साहब आ गए हैं। शैलन जी क्या बोलना था, बोलिए। शैलेंद्र जी, क्या क्या बोल रहे शैलेंद्र हैं? जी, हाँ। शैलेंद्र जी, सुनाई सुनाई दे रहा है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो 9 बजे आज जन भवन में एक मीटिंग है समाज की। तो अच्छा। आप आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, 9 बजे है, जैन भवन में है। ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। हाँ। तो देख क्या बोल रहे हैं, जिसमें अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है, तथा जो सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दर्शाती है, वह जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। मतलब क्या है, ऐसे आपको कोई भी जो जैनेतर शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में इतनी बारीकी से जीवादि तत्वों का वर्णन नहीं किया गया, अनेकांत स्वरूप नहीं बताया गया, शाद्वाद का भी कहीं आपको दूर दूर तक उस शैली का परिचय नहीं मिलेगा। तो ये इसकी विशेषता बता रहे हैं कि जो जैन शास्त्र हैं वो इस सब में उत्कृष्ट इसलिए है। तीर्थंकर परमदेव की वाणी जो पूर्वापर दोष रहित तथा शुद्ध है, उसे आगम कहा है। भगवान अनंत के मुख कमल से निकली हुई सकल जीवों को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी सुंदर आनंद झरती अनक्षरात्मक दिव्य ध्वनि, और उस पर से गणधर देवों ने तथा उनका अनुसरण करके आचार्य आदि ज्ञानियों ने जिन वीतरागी शास्त्रों की रचना की, वे आगम हैं। देखो उन्होंने यहाँ इस पॉइंट में आगम को एक व्यापक शब्द माना, जिसमें अध्यात्म भी शामिल है ना। ओवरऑल जिसको, ये जिनेन्द्र देव की जो जिनवाणी है उसको ही आगम कहा, है ना। ये सब पर्यायवाची शब्द की तरह एक ओवरलैप होते हैं। तो उसका नीचे और समीक्षा दी, उन्होंने नंबर डाला ना, अपन नीचे पढ़ेंगे उसमें। 2 नंबर डाला है, देखो यहाँ नीचे लिखा है, नियम सार जयपुर से प्रकाशित, गाथा 8 पृष्ठ 19, उसमें आपको ये मिल जाएगा। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 1 पृष्ठ 14, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 1 पृष्ठ 20, यहाँ आपको ये सब आगम के बारे में मिलेगा। हम वहां से देख लेंगे। अब आगे बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ बिल्कुल सीधा लिखा उन्होंने, भगवान अरहंत के मुख कमल से निकली हुई सकल जीवों को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी सुंदर आनंद झरती अनक्षरात्मक दिव्य ध्वनि, और उस पर से गणधर देवों ने तथा उनका अनुसरण करके आचार्य आदि ज्ञानियों ने जिन वीतरागी शास्त्रों की रचना की, वे आगम। फिर जो आगम मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे, वही आगम पढ़ने सुनने योग्य है। देखो इसमें एक आपको और एक चीज बताऊं कि मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला मतलब आगम तो पूरे ही, उन्होंने उनके दिव्य ध्वनि में सारी चीज आई, उनमें तो असी मसी कृषि आदि की बात भी आई। तो उन्होंने ये बात क्यों कही कि जो आगम मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही आगम पढ़ने सुनने योग्य है, क्योंकि जीव संसार में नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लें, तो उस मोक्ष मार्ग में गमन करके उन दुखों से मुक्त हो जाए। अब मोक्ष मार्ग तो एक वीतराग भाव है, इसलिए, है ना, जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वही शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है। ये बात उन्होंने क्यों कही कि अगर आपको टोटल ओवरऑल ज्ञान जितना भी है, कोई भी द्वादशांग वाणी से बाहर नहीं है। यहाँ तक कि आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री आदि के बारे में जो रचना अभी हुई है, वो पहले से ही मौजूद है आपके पास। चंद्र ज्ञप्ति, सूर्य ज्ञप्ति, महानिमित्त आदि के रूप में जो द्वादशांग वाणी, उन्होंने सब कुछ कवर है। लेकिन उस कवरेज में भी उसमें जो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग जो है वो
विशेष रूप से जो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाली बातें हैं, वो ये कह रहे हैं सिर्फ जैन साहित्य में ही मिलती है, यानी उसी ओवरऑल चीज में मिलेगी। अगर किसी ने उसका अपभ्रंश कर दिया होगा तो उन शास्त्रों में वो नहीं मिलेगी। लेकिन जैन शास्त्रों में जिनेन्द्र देव की कथित वाणी में मोक्ष मार्ग का भी स्वरूप कहा है, और बाकी जो ग्रह नक्षत्र, बाकी जो भौगोलिक रचना है वो भी सब है। तो कई बार जब अपन तत्वार सूत्र पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें ये सब जो रचनाएं दी हैं, इन सबसे हमारा क्या फायदा, ये शास्त्र में क्यों लिखा हुआ है कि कितने द्वीप हैं और कितने समुद्र है और कितनी कहाँ रचना है, कितने स्वर्ग है, इन सब की जो है रचना, इनकी जरूरत क्या है। तो वो ये कह रहे हैं कि जानकारी के लिए तो पूरी द्वादशांग वाणी में जो कुछ दिया है, जो जो आप जानना चाहें कर सकते हो, लेकिन उसमें से वो वाला पार्ट, और वो देखो उसमें कोई ऊपर नीचे भी हो जाए, मान लो हमने 16 स्वर्ग बताए, कोई और जनेतर भाई उसको बोले कि नहीं स्वर्ग तो दो ही हैं या एक ही है, तो उनसे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो उसका जो पोर्शन संसार से छुड़ाने का है, या कर्म सिद्धांत आदि है, वो जितनी विस्तृत रूप से जैन दर्शन में दिया है वो कहीं मिलेगा नहीं, और वो अचूक है, दोषों से रहित। तो इन्होंने क्या बोला कि मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग कैसा होना चाहिए। मोक्ष मार्ग तो एक वीतराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वही शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है। एक तो जानकारी वाली चीजें अलग है। अब मैं अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहता हूँ, संसार से निकलना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऐसा साहित्य हो, ऐसी बातें हो जो राग से युक्त ना हो। ये अपन को ध्यान रखना। कोई भी शास्त्र आप पढ़ो तो उसमें यही तो देखना है। आपको फौरन पता पड़ जाएगा ये शास्त्र जैनों के हैं कि किसी और के हैं। इस जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। वह होने पर तत्वों की श्रद्धा होती है। तत्व श्रद्धा होने पर संयम होता है। आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, जिससे सहज मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया ना, चतुर्थ सूत्र एक उसका ये जो मोक्ष शास्त्र जो है, इस बात का प्रमाण है कि उसमें आपको चारों ही अनुयोग के दर्शन होंगे। अब उसमें से जैसे पहला दूसरा तो जो है वो इसके बारे में है, आपका श्रुत ज्ञान संबंधी है। उसके बाद के जो ग्रंथ हैं, उन उस बाद के जो चैप्टर हैं, उनमें आपको ये संसार की रचना, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कितने स्वर्ग हैं, कितने स्वर्ग से ऊपर, ये सब रचनाएं दी हैं। तो उसी दिव्य ध्वनि के कुछ भाग में ये सब रचनाएं आती हैं, और उसी में मोक्ष मार्ग भी दिया गया है। तो जब हम खाली जानकारी के लिए यूज करें तो वो वाला पोर्शन पढ़ लो, लेकिन जब आपको मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है, तो उसमें जो मोक्ष मार्ग संबंधी जानकारी है, जिसको लेकर उसका टाइटल ही मोक्ष शास्त्र दिया है, उसमें या उस जैसे ग्रंथों में आपको वो सब मिलेगा। आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, यानी जब आप आगम पढ़ोगे टोटल, अभी वैसे तो क्या है कि आपने मान लो स्वर्गों के बारे में जाना, द्वीपों के बारे में जाना, कितने समुद्र हैं, कितने सूरज हैं, कितने चंद्रमा हैं, तो ये सब जानते जानते आपको इस प्रकृति की विविधता के दर्शन होंगे। फिर उसमें आपको पता लगेगा कि ये जो सूरज चंद्र है वो कौन है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो ज्योतिषी देव है। तो फिर आपकी जिज्ञासा होगी कि और देव कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, उन गतियों में कौन जाता है, उसके लिए कैसे वे वो भाव और कर्म किए जाते हैं, फिर देवगति से जीव कहाँ जाता है। वो कनेक्टेड सारा ही है ना। तो अपन वो मुख्य बात करिए उन्होंने, धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें भी एक ध्यान के अतिरिक्त इससे ऊंचा धर्म का एक भी अंग नहीं है। ऐसा जानकर हर प्रकार से आगम का अभ्यास करना योग्य है। मैंने सारी चीज बता दी ना, कि आगम होने से तत्व की श्रद्धा होती है, तत्व श्रद्धा होने पर संयम होता है, आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, जिससे सहज मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें भी एक ध्यान के अतिरिक्त इससे ऊंचा धर्म का एक भी अंग नहीं है। ऐसा जानकर हर प्रकार से आगम का अभ्यास करना योग्य है। जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है, ऐसे जीव को सर्वज्ञ द्वारा स्वयं जानकर कहे हुए और सर्व प्रकार से अबाधित ऐसे द्रव्य शुद्ध प्रमाण को प्राप्त करके
उसमें क्रीड़ा करना चाहिए। उसके संस्कार से विशेष प्रकार की संवेदन यानी ज्ञान शक्ति रूप संपदा प्रकट करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? जिसने, जैसे हम और आप हैं, तो हम और आपने अब जैसे पढ़ने की कोशिश की, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, तो हमारे कोई मित्रगण कहेंगे, "यार भाई साहब, आपको पढ़ने का शौक लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक किताब दूंगा, आप उसको पढ़ना, देखो आपको बहुत मजा आएगा।" जब कोई और दोस्तों को मालूम पड़ा कि इनकी पढ़ने में रुचि अच्छी खासी है और समझ में भी आता है, तो उसने भी दो तीन किताबें आपको दे दी कि आप ये पढ़ो साहब। फिर ऐसे में ही हमको कोई एक मित्र मिला, उसने बोला कि साहब ये तो सब संसार की चीजें आपने बहुत पढ़ ली, अब मैं आपको ऐसी चीज देता हूँ कि जो आपको मोक्ष मार्ग में लेकर जाए। तो ऐसे करते करते जिसने प्रारंभिक रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि की है, प्रारंभिक आगम आदि को या सिद्धांतों को जानने का जिसने रुचि दिखाई है, वही जीव जब सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत धर्म के ग्रंथों की रचना को पढ़ेगा तो अवश्य वो लाभान्वित होगा। उन्होंने यही दिया, जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है, ऐसे जीव को सर्वज्ञ द्वारा स्वयं जानकर कहे हुए, सर्वज्ञ क्या बात कर रहे हैं? जो उन्होंने स्वयं अनुभव में लाए, स्वयं ने अनुभव किया है उसका जो कथन है, और जिसने स्वयं अनुभव नहीं किया, पढ़ी पढ़ाई बात है, उसमें फर्क होता है। वो अंदर से निकली हुई बातें नहीं होती। इसलिए हम तो लोग धन्य है कि हमें वो जो ग्रंथ मिल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सर्वज्ञ की वाणी समाहित है। सर्वज्ञ द्वारा स्वयं जानकर कहे हुए और सर्व प्रकार से अबाधित ऐसे द्रव्य श्रुत प्रमाण को प्राप्त करके उसमें क्रीड़ा करना चाहिए। उसके संस्कार से विशेष प्रकार की संवेदन यानी ज्ञान शक्ति रूप संपदा प्रकट करनी चाहिए। आनंद की फुहार प्रकट करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अथवा उससे अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह द्वारा तत्वतः समस्त वस्तु मात्र को जानना चाहिए कि जिसके अतत्व अभिनिवेश के संस्कार करने वाला मोह क्षय को प्राप्त होता है। इसलिए मोह का क्षय करने इसमें परम शब्द ब्रह्म की उपासना का भाव ज्ञान के अवलंबन द्वारा दृढ़ किए हुए परिणाम से सम्यक प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। यह एक उपाय है। क्या उन्होंने बताया ये सब पूरे उसमें, कि भैया अगर आपको कोई अच्छे ग्रंथ पढ़ना है, और आपको इसलिए पढ़ना है कि आपको भव सागर से पार होना है, तो जिनेन्द्र देव के कथित वचनों के अतिरिक्त, उनके बताए हुए आगम ग्रंथों के अतिरिक्त और कहीं आपको ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। उसका तुरंत लाभ उठाना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। फिर नीचे लिखा है, द्रव्य श्रुत के सार पद। द्रव्य श्रुत है ना, द्रव्य श्रुत यानी फिजिकल सार। फिजिकल में आजकल सब आता है, ऑडियो वीडियो ये वो सब आते हैं। पहले तो मुखाग्र चलता था, अब ऐसे चलता है। भाव श्रुत ज्ञान ध्यान। जिस प्रकार बांस के ऊपर बने हुए विचित्र चित्रों को धो डालने से बांस शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव जब गुरु के निकट शुद्धात्म स्वरूप के प्रकाशक परमागम को जानता है, एको अहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है, बाह्य संगो संयोग जा भावा यत्तः सर्वेपि सर्वदा इत्यादि प्रकार से जानता है, तथा देह और आत्मा के बीच के अत्यंत भेद को जल और अग्नि की भांति भिन्न लक्षण द्वारा लक्षित होने से जानता है। इस प्रकार अनुमान ज्ञान को जानता है तथा वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान को जानता है, तब ऐसे आगम ज्ञान अनुमान ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा शुद्ध होता है। ये बोल रहे हैं कि जो द्रव्य श्रुत है, वो द्रव्य श्रुत कैसा है कि जिसके माध्यम से आप शुद्ध आत्मा का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे अनुमान ज्ञान क्या होता है, कि अनुमान ज्ञान में बोलते हैं कि जहाँ धुआं है वहां, जहाँ अग्नि है वहां धुआं होगा, या धुआं है वहां अग्नि होगी। जो ये अनुमान अपन इससे लगाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज लगाते हैं कि अगर ये कोई कोई बोल रहा है, कहीं की आवाज आ रही है, तो ये शब्द जो है
कोई चैतन्य के द्वारा उस शरीर में से आ रहे होंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें अनुमान ज्ञान के ऊपर तत्वार सूत्र में ये सब विस्तार से दिया है। अपन पढ़ने वाले हैं तो ये सब चीज मैं आपको वहां बताऊंगा। अनुमान ज्ञान क्या होता है, कितना प्रामाणिक होता है, निमित्त ज्ञान क्या होता है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। एगो में सत्सदो अपाणान दंशन लक्षणो चेसा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। ऐसी एकत्व भावना द्वारा स्वजन परिजनादि के प्रति जीव निर्मोहपना प्राप्त करता है। हाँ? एकत्व भावना क्या है, इसमें उन्होंने उसका अर्थ भी आगे दिया है। लेकिन अपन एकत्व भावना को भी क्या जानते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला। हाँ, ये भी सही है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले चले जा। जाते हैं। हाँ, ऐसी एकत्व भावना द्वारा स्वजन पर जनादि के प्रति जीव निर्मोहपना प्राप्त करता है। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र द्वारा एको में ससदो अप्पा इत्यादि परमो परमात्मो परमात्मोपदेशक शुद्ध ज्ञान द्वारा प्रथम आत्मा को जानता है, फिर विशिष्ट अभ्यास द्वारा परम समाधि काल में रागादि विकल्प रहित आत्मा का अनुभव करता है। ठीक है। अभी इसके बाद का ये चार चार नंबर से लेकर के अपन कल पढ़ेंगे। हाँ। अभी इसमें ज्यादा वो नहीं है, ये थोड़े 8-10 पेज और हैं, ये अपन पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन है इसमें सब जो संक्षेप में सारी परिभाषा दी है, ये अपन अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये जरा एक मीटिंग में जाने की वजह से अभी के महाराज आए हुए हैं यहाँ पे, अजीत सागर महाराज। तो उनके सानिध्य में रह करके मंदिर का जो निर्माण का कार्य आगे कैसे बढ़ाए, पंच कल्याणक वगैरह, उसकी चर्चा होगी आज मीटिंग में। तो इसलिए अभी हम लोग निकलेंगे। हाँ, बोल रहे हैं सब। ठीक है सर। संजय प्रकाश जी, वो कल का मैं आपने देख लिया, जो कल रिकॉर्डिंग देखी होगी आपने, थोड़ी सी थी हालांकि। हाँ साहब, देखिए सर। जी जी। चलिए जिनवाणी की स्तुति करें। जी सर। सिरि जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मद तमे मोह हरि जन मन हारी गण हरे हारी जमा जरा भवे रोगे हरि तिथैराणं दिव्य चुणिंजो पड़ै तुड़ै मय्ये धारै नाणं सौख्य मणन्तं धरिये सासद मोखे पदं पावै सासद मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।